बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको सर्दियों के लिहाज से चाय बनाने का तरीका रेसिपी देने लगी हूँ कि ये सर्दियों के नज़ला ज़ुकाम के लिए इतनी बेहतरीन चाय है। ये आप बच्चों को, बुज़ुर्गों को और ख़ुद भी जिसको भी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है तो ये आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अदरक वाली चाय और जो भी अंदर मैं चीज़ें ऐड करूँगी, मेन अदरक होती है इसमें, वो आपने डाल के तो आपने रोज़ाना चाय रोज़ाना नहीं पी सकते, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पिए तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी सर्दियाँ नज़ला ज़ुकाम की बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ ये मज़ेदार सी चाय और बड़ी फ़ायदेमंद चाय किस तरह तैयार करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप चाय की मैं रेसिपी आपको देने लगी हूँ और ये मैं फ़िलहाल 2 कप पानी डाल रही हूँ। ये 2 कप पानी चला गया और इसको ज़रा पकाना है, इसलिए मैंने 2 कप पानी डाला है। इसके बाद आपने ये अदरक के छोटे छोटे 3-4 पीस लेने हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा लेना है, 2 सब्ज़ इलायची लेनी है और 2 लौंग लेने हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। ये सारी चीज़ें डाल के तो थोड़ा पानी को गर्म होने का वेट करना है, फिर आपने पत्ती ऐड करनी है। अभी आपने इसको ज़रा खाली इन चीज़ों को पकाना है। पत्ती को आपने थोड़ी देर के बाद मैं ऐड करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये उबलना शुरू हो गया है, आपने इसको हल्का हल्का इस तरह फेंटना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट आँच को अपने मीडियम करके तो इसको पकाना है, ताकि इन 3-4 चीज़ें जो डाली हैं उनका अच्छी तरह पहले असर निकल जाए। इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला था कि ये ज़रा पानी जलना होता है और इन चीज़ों का अच्छी तरह अपने असर पानी में निकालना है, इस तरह बीट कर करके। ये काफ़ी हद तक चीज़ों का असर जो है, फ्लेवर जो है वो पानी में आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने पत्ती डालनी है। पत्ती आपने ज़ाहिर है अपने जितने कप चाय है उसके मुताबिक डालनी है। 2 कप चाय है तो मैंने 2 टीस्पून पत्ती के डाले हैं, ज़रा खूबसूरत सा कलर लाने के लिए। अब आपने इसका अच्छा कलर लाने के लिए इस तरह बार बार इसको बीट करना है। बीट करने से पत्ती का इतना खूबसूरत कलर आता है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो कलर नहीं आएगा जितना बीट करने से आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि चाय बनाने वाले जो दाबे होते हैं, शॉप्स होती हैं, तो वो इस तरह बार बार बीट कर रहे होती हैं। यही वजह होती है कि इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का बनता है और कलर बड़ा पत्ती का खूबसूरत निकलता है। ये चाय आप बना के सर्दियों में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सर्दियों में किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप मेडिसिन के तौर पे चाय का यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने अंदर डाली हैं, ये आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है और फिर इनका असर आप सर्दियों में देखेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ है इस चाय का। ये आपने चूल्हे को मीडियम करके तो इसको तकरीबन 5 मिनट अभी पकाना है और इसी तरह बीट करते रहना है। ये चीनी भी आपने डाल देनी है पत्ती के बाद। चीनी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालनी है। ये डाल के तो फिर भी आपने इस तरह हल्का सा बीट करना है। काफ़ी हद तक कावा जो है वो पक चुका है, अब बस चीनी को थोड़ा सा आपने पकाना है। ये चीनी को भी अच्छी तरह मैंने पका लिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारी आई दूध डालने की, तो अब दूध ऐड करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर निकला है। अब आपने इसको दूध डाल के तो फिर भी पकाना है इसको। काफ़ी हद तक आपने इसको पका के तो चाय को तैयार करना है। चाय बिल्कुल रेडी है। चलें जी, अब डिश आउट करके मैं इसको आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, खूबसूरत मटके मैंने लिए हैं चाय के लिए। इनमें इस चाय का मज़ा जो है
डबल हो जाएगा। इतनी मज़े की खुशबू वाली चाय तैयार हुई है। ये आप बनाएंगे तो आपको इसकी खुशबू का अंदाज़ा होगा। उम्मीद है ये मेरी चाय आपको पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर भी करना है। सर्दियों में आपने इसको आगे से ज़रूर लोगों को बताना है कि ये इतनी अच्छी, इतने फ़ायदेमंद चाय बाजी ने तैयार की है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।